नमः श्रीवर्धमानाय श्रीभूतपरिलासने सारूपाणां सर्वलोकानां शक्तिव्याहरणाय श्री भगवान की जय। परमेश्वर भगवान की जय। पूर्ण पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। महादेव भगवान की जय। ओंकेश्वर महादेव भगवान की जय। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निर्वहणं संसार दुःखदा सत्त्वं योगरत्नमेशे सत्त्वस्त्वानुगतानि धर्मं धर्मेश्वराय यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धते श्रद्धानां परमार्थानां
Bhava
नदी के रास्ते से जा रहे थे, नदी के रास्ते से जा रहे थे और तैर करके जाना होता था नदी को तैर करके जा रहे थे और अचानक क्या हुआ कि पानी का वेग बढ़ गया, पानी का वेग बढ़ गया तो पिता पुत्र से कहता है कि मेरे हाथ को पकड़ लो, मेरे हाथ को पकड़ लो। तो पुत्र ने कहा कि आप मेरे हाथ को पकड़ लो। तो एक ही बात तो है, या मैं अपने हाथ को पकड़ो या आप मेरे हाथ को पकड़ो, एक ही बात है। मेरे आप पकड़ तो लो। उस समय बात करने का, सोच विचार करने का वक्त नहीं था। पिता ने पुत्र के हाथ को पकड़ लिया और फिर क्या हुआ, आसानी से बड़े आसानी से तैर करके और उस वेग में जो तीव्र वेग था उस वेग से क्या हुआ, पिता पुत्र दोनों सुरक्षित तट पर आ गए। अब तट पर आने के बाद में पिता पुत्र से बोल रहे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे हाथ को पकड़ लो, अब तुम क्या बोल रहे हो कि आप मेरे हाथ को पकड़ लो। इसमें अंतर क्या है, तुम पकड़ो मेरे हाथ को या मैं पकड़ूं तुम्हारे हाथ को, उसमें फर्क क्या है? बात तो एक ही है, बस एक बात नहीं है पिताजी। अगर मैं आपके हाथ को पकड़ूं तो हो सकता है मेरा हाथ आपके हाथ से छूट जाए, लेकिन आप अगर मेरे हाथ को पकड़ोगे ना तो आप मेरे हाथ को कभी छोड़ोगे। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास, इस प्रकार का दृढ़ भरोसा एक सम्यक दृष्टि जीवन के अंदर होता है। हम सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में विचार कर रहे थे। इन अंगों के बिना सम्यक दर्शन कैसा है? अधूरा है, दोषपूर्ण है। और सबसे पहला अंग जो देखा हमने कैसा, इस प्रकार से वो पुत्र पिता के प्रति शंका से रहित था कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए पिता मेरी रक्षा करेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। कैसा भी भीषण वेग आ जाए, पिता ने मेरे हाथ को थाम रखा है तो मैं डूब नहीं सकता। इस प्रकार से जो तत्व के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति निशंक होता है, शंका से रहित होता है, संशय से रहित होता है, महाभूत से रहित होता है, वह कौन होता है? निशंकित अमृत आधारित सम्यक दृष्टि जीव होता है। और जो निशंकित होता है वो आकांक्षा से रहित, स्वभाव से उसके अंदर क्या है? निकांक्षित नाम का गुण होता है। फिर क्या उसके अंदर में निरुचिकित्सा नाम का, अर्थात ग्लानि नहीं होती, किसी से ग्लानि नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता। गंदी चीज है या कोई गंदा आदमी है तो उस प्रकार से उससे दूर हो जाना या उसको दूर करना, उसके अंदर कोई घृणा का भाव, ग्लानि का भाव, ये निरुचिकित्सा अमृत कहता है कि ग्लानि से रहित होना। और फिर क्या हुआ? अमूर्खपना भी नहीं होता, मूर्खता, मूर्खता, जो मूर्खता पूर्ण मार्ग है, जो दुख का मार्ग है, जो कष्ट का मार्ग है, उस विपरीत मार्ग में क्या कहते हैं? न मन से समर्थन होगा उसका, न वचन से उसका समर्थन, न वचन से उसकी प्रशंसा, न वचन से उसकी सराहना, और न काया के माध्यम से ऐसे स्थान, ऐसे व्यक्ति के संबंध में, ऐसी क्रिया से दूर जो रहता है वो अमूर्त दृष्टि का धारी होता है। और जो अमूर्त दृष्टि का
गाथा के माध्यम से इसे समझते हैं। स्वरूपान प्रति संभाव सनाता पे ऐक्य प्रति प्रति यथा योग्यम वात्सल्य महिलते है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य को धर्म धारण करने वालों का जो युद्ध अर्थात समूह, यह धर्मात्मा का अपना समूह। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान रत्नत्रय अर्थात धर्म, रत्नत्रय धर्म, धर्म है रत्नत्रय ही धर्म है। और उस धर्म के धारी वो कौन हो गए? अपने जो वो समूह हो गया, उनका समूह जो रत्नत्रय रूप धर्म के धारी है, उनका जो समूह है, उनका जो ग्रुप है, उनका जो संगठन है, ऐसे समूह में, ऐसे धर्मात्माओं के समूह में रत्नत्रय के धर्म रहने वाले जैसे मुनि कालिदास उनको वंदना करना
जाने वाले, पार्टी में ले जाने वाले, होटल में ले जाने वाले, मिलते भी नहीं मिलते, और शाम को इकट्ठे होकर के आज काम चल रहे हैं। लेकिन दिन में एक ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो आज कहे कि चलो काम करेगा। चलो आज मंदिर में सुबह अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, चलो प्रवचन सुनते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। ऐसे व्यक्ति और ऐसा अवसर ये दोनों बहुत जरूरी है। अब जिसके जीवन में ऐसा अवसर आता है वो हंसो नहीं होता है, वो अपने कुंडली की सराहना करता है। कैसे उनमें से मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया, आज मैं उपलब्धि को समझे है ना। पुण्य के उदय से मंदिर में भगवान भी विराजमान है, अलमारी में शास्त्र भी रखी हुई है, गुरु भी विराजमान है। पुण्य के उदय तो सबका चल रहा है ना, लेकिन उसका लाभ कौन लेगा? मंदिर में आने वाले कितने, प्रवचन सुनने आने वाले कितने, जो उल्लासित होगा, जो वास्तविक रूप से सहित होगा, वह ऐसे अवसरों को उत्सव बनाता है। उनके आने पर, ऐसा संयोग होने पर महान ज्ञान को प्राप्त हो जाने जैसा होता है। जैसे किसी गरीब व्यक्ति होता, दरिद्र व्यक्ति हो, और उसको क्या करे, मैंने अचानक कोई व्यक्ति आए तो उसे 1,00,000 रुपये दे दिया। अभी तक फटे आ रहा 1 रुपये का ठिकाना नहीं था, तो कोई व्यक्ति आया, वो किसी मदद करने बिल्कुल से भरा, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी प्रसन्नता एक साधारण के प्रति होता है। वास्तविक में जाने कि ये विशेषता होती है। और क्या कह रहे हैं कि महान प्रीति का भाव आना और अवसर अनुसार आहार पानी, निवास सामग्री आदि द्वारा वैयावृत्ति करके आनंद मानना, उसे वात्सल्य उनकी आहार आदि की व्यवस्था करना, उनके लिए ठहरने का स्थान, निवास आदि सामग्री, और जो भी उनको आए गए तो खाते हुए हुए, या कोई रोग आदि है तो उनका औषधि आदि के द्वारा और वैयावृत्ति आदि के द्वारा उनकी सेवा करके क्या करता है, अंदर में आनंद। ये नहीं कि 4 लोगों ने मेरी पहचान है कि 4 लोग मेरे ये देखो महाराज जी आए, ये सबसे आगे रहते हैं, ये सबसे पहले चौका लगाते हैं, ये सबसे प्रजाति नाम तो सब के लिए स्वतः ही अंदर से उसके अंदर में ये भाव और ऐसी विचार करके अंदर में हर्ष की अनुभूति करना, आनंद की अनुभूति करना, ये क्या कर रहे हैं, जहाँ और भी विशेष ये जानना है, जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति, हिंसा रहित कार्यों के प्रति प्रीति सहित बर्ताव हो, हिंसा के निमित्तों को दूर से ही टालना चाहता हो, सत्य वचन के धारी में, सब धर्म की प्रभुता में प्रीति हो, अन्य का धन्यता, अन्य की स्त्री के त्याग में रुचि हो, परधन व पर स्त्री के त्यागों में प्रीति हो, उसी को वात्सल्य अंग होता है। अब वात्सल्य अंग किसे होगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति, अहिंसा मतलब जो सभी जीवों को अपने समान समझता हो, जिस प्रकार से मुझे उनकी अनुभूति होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक जगत के प्रत्येक जीव को भी प्रिय होती है। अन्यथा चिंती आदि को कोई जीव स्वीकार करता है, पाँव के नीचे आ जाए, हाथ से मदद दे, चारों आदमी मर रहे तो मर रहे,
जिसको दूसरे जीवों की परवाह नहीं है, कल जाकर के उसकी ऐसी स्थिति होगी कि उसकी परवाह नहीं है। अरे मनुष्य है तो सदाकाल मनुष्य रहेगा नहीं ना। ये मनुष्य करके कल सुनो क्या करते चींटी जैसी पर्याय का उल्लंघन हो जाता है, और वो चींटी भी करके बहुत होता है, मनुष्य के पर्याय को प्राप्त हो जाता है। अगर इन जीवों की अवहेलना करेगा, अगर इन जीवों की विराज न करेगा, तो आगे इन पर्यायों से उसकी रक्षा कौन कर सकता है? यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले क्या हो, अहिंसा के प्रति प्रीति हो, हिंसा से घबराता हो, हिंसा से घबराता हो। मेरे द्वारा हिंसा नहीं हो जाए, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए, मेरे द्वारा किसी को पीड़ा नहीं हो जाए, मन में भी ऐसे विचार आने नहीं देता। वचन के द्वारा मुझे ऐसा हो जाए जो दूसरे के लिए पीड़ा का कारण है। काया से वो फिर दूर की बातें, किसी को मारना, किसी का काटछाट करना आदि करना, ये अहिंसा के प्रति प्रीति हो, अर्थात हिंसा रहित कार्यों के प्रति प्रीति सहित करना हो। और जो हिंसा से रहित कार्य हो उसमें क्या हो, प्रीति हो, उसमें क्या हो, लगाव हो, आनंद से। हिंसा से रहित कार्य को, हिंसा के कार्य को नहीं करेगा, करेगा तो ऐसे कार्य को करेगा जो हिंसा से रहित हो, और हिंसा के निमित्तों को दूर से ही टालेगा। भाई जैसे हिंसा का निमित्त हो रहा है, झगड़े आदि का कारण बन रहा है, आदि मतलब आगे जीव की हिंसा हो तो देख के चलना ठीक है, दूर से बैठने उठने आदि में देख करके बैठना, सामान उठाने में आदि में छानना, पानी आदि छानना, ये सब है, ये हिंसा निमित्त को टालना, हिंसा से बचना। अब कहते हैं कि सत्य वचन में और सत्य वचन के धारी में और सत्य धर्म की प्रपूर्णता में प्रीति। सत्य वचन झूठ का, मायाजाली का, छल कपट का आचरण नहीं करता, जो सच्ची बात बोलते हैं। तो क्या होता है कि छल कपट आदि में जो ऐसा करते ना, तो लोग बड़ा क्या बेचता है, इसके पास दिमाग है, ऐसे ऐसे आइडिया बताता है, उसको ऐसे करना, उसको ये करना, ये ऐसी बातों में तो नहीं। लेकिन सत्य बातों में तो सत्य को भी लगाओ, झूठी बातें उसके लिए स्वीकार नहीं होती, छल कपट आदि उसके लिए स्वीकार नहीं होती। सत्य वचन और सत्य वचन के धारी जो सत्य वचन का आचरण करते हो उनके प्रति लगाओ, और सत्य धर्म का प्रमुख है, सच्चे धर्म का प्रमुख करने वाला, सच्चे धर्म का जो पालन करने वाले हैं, क्या करेंगे, ये हमें प्रीति हो, सत्य में और सत्य वचन के धारी में और सत्य धर्म में प्रीति हो, लगाओ हो। अन्य का धन व अन्य की स्त्री को त्याग में रुचि और प्रधर्म पर स्त्री के त्यागों में प्रीति। क्या है, अन्य का धन और अन्य की स्त्री के त्याग में रुचि। क्या होता, कैसे दूसरे का धन हड़प ले, मौका मिलना चाहिए, बस इस बात की परवाह नहीं है कि उसका
इन आयतनों में मान जिन मंदिर, जिन बिंब, इनमें चाहे लगाव है, अनुराग है, तथापि अन्य मिथ्या दृष्टि से द्वेष नहीं करता। अगर कोई नेगेटिव मार्ग है, अगर कोई मिथ्या मार्ग में लगा हुआ है, तो उसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं है उससे, क्योंकि ये जो मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व अवस्था का सदाचार रहने वाले है। मिथ्यात्व है ना, पहला गुण स्थान है। पहला गुण स्थान कौन सा है? अब मिथ्या दृष्टि क्या होता है? मिथ्यात्व का प्राप्त करते समय दृष्टि। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि के प्रति या मिथ्या मार्ग में लगे हुए हैं, उनके प्रति आक्रोश नहीं करना, उनको उनकी क्रिया को देख करके क्रोध आदि नहीं करना, क्योंकि अगर उनकी क्रिया को देख करके अंदर में कषाय हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उसकी हानि किसकी हो रही है? उसकी हानि किसकी हो रही है? जो राकेश कर रहा है उसके सामने वाले को अपनी क्रिया में लगा हुआ है ना, उसको ज्ञानी कहते हैं दूसरे के परिणाम या दूसरे की विपरीत क्रिया देख करके अपने परिणामों को नहीं दिलाना। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर कोई मिथ्या मार्ग में लगा हुआ है, तो अपने को उसको देख करके कषाय रागद्वेष नहीं करना, क्योंकि रागद्वेष के द्वारा, क्रोध आदि के द्वारा क्या होगा? कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध होगा। अगर एकांत करके अगर उसका विरोध करता है, तो क्या वो संसार परिभ्रमण का ही कारण बनेगा। फिर क्या हुआ? वो मोक्ष मार्ग नहीं रहा होगा। राग भाव है वह शुभ है और अशुभ दो प्रकार है। भाव कैसे है? शुभ और अशुभ दो प्रकार के भाव है, और उनमें से अनंत आदि परमेश्वरों से दशलक्षण धर्म में श्यालकाल जिनेन्द्र के आगम में, वीतराग के प्रतिबिंब में, वीतराग के प्रतिबिंब के आयतन में अनुराग जो शुभ भाव है, वह स्वर्ग आदि का साधक पूर्णिकरण कराने वाला है तथा परंपरा से मोक्ष का कारण है। विषयों में अनुराग, कषायों में अनुराग, विद्या मार्ग में, मिथ्या दृष्टियों में, परिग्रह आदि 5 पापों में अनुराग भाव है। वह तथा मोह भाव या द्वेष भाव में सब भाव नरक निरोध आदि में अनंत काल तक परिभ्रमण कराने के कारण है। क्या कहते हैं कि राग भाव है, वह क्या है? भाव कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। तो क्या कहते हैं? जो अनंत पक्ष पर दृष्टि है और दशलक्षण रूप धर्म है, और श्यालकाल रूप जिनेन्द्र के आगम में, आगम की वाणी में, और वीतराग प्रतिबिंब के आयतन, इनमें अनुराग जो रूप भाव है, वो भाव क्या है? शुभ भाव। जिनेन्द्र देव के प्रति, जिनवाणी के प्रति, जिन धर्म के प्रति आदि जो अनुराग है, पूजा आदि करना, स्तुति आदि करना, ये सब क्या है? शुभ भाव है। ये सब शुभ भाव है। पूजा आदि के द्वारा, उनके अभिषेक आदि के द्वारा क्या होगा? शुभ कर्मों का बंध होगा। शुभ कर्म का तो पुण्य है, और पुण्य के द्वारा क्या होता है? स्वर्ग मिलेगा। पुण्य से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की संपदा मिलेगी, और इस संसार में भी सारे सुख मिलेंगे। वो सब क्या है? वह शुभ भाव का परिणाम है। और क्या करेगा? परंपरा से मोक्ष का कारण, यही शुभ भाव, यही पुण्य भाव, ये क्या है? पुण्य से ही सब कुछ होता है। शुभ, देखो आज के समय में आप शुभ में आ जाओ तो बहुत
इस दुखमय काल में पाप की बाहुल्यता है, अशुभ परिणामी और अशुभ के प्रसंगों का भरमार है। अशुभ में आकर्षण हो, पाप करते हैं लोग, आपको ज्यादा मिलेंगे। मंदिर से दूर करने वाले लोग मंदिर जाते हो, क्या मिलेगा? तो मंदिर में भी आकर के गंदगी करने वाले। एक तो क्या हुआ, वो अच्छा है, तो सब वहां घर में बैठा हुआ है, तो वहां लगा हुआ, वहां पाप की क्रिया कर रहा है, अशुभ भाव हो रहा है। तो वो एक बात तो सही है, लेकिन जो वहां से निकल के धर्मस्थान पर आ गया, मंदिर पे आ गया और यहाँ भी आकर के उसके भाव शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये जैसे टमाटर होता है ना, सड़ा टमाटर और एक फ्रेश दलिया है, उसमें सड़ा टमाटर रखा है, तो क्या होगा? पूरे दलिया को खराब कर देगा। और एक अशुभ मंदिर में आकर के किसी ने अशुभ प्रवृत्ति करी, क्या हुआ? माहौल ही खराब हो गया। जो अच्छा बड़ा धर्म ध्यान चल रहा था, एक व्यक्ति एक अशुभ क्रिया और क्या किया? सबके धर्म। आज के समय में क्या शुभ में लगा रहना ये दुर्लभ हो गया है। और जो शुभ में लगा हुआ है वही अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। जो शुभ में है वो वर्तमान में भी सुखी है और आने वाला समय भी उसका निश्चित रूप से सुखी होने वाला है। तो आपका जो वर्तमान है ना, जो लोग कहते हैं ना, हमारा ऐसा हो गया, हमारा नुकसान हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, या हमारा हमें रोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिना भर की चिंता होनी चाहिए। हमें एक बात बताओ, जो बीत गया उसका हम कुछ कर सकते हैं? जो बीता अशुभ हो गया उसका कुछ हम फेरबदल कर सकते हैं? और कई ना हो जाए चिंता क्या रहती है, अशुभ होता रहता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमार नुकसान, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, दुनिया भर की विपरीत बातें, अशुभ विचार है। ऐसा सोचेगा तो आगे क्या होगा, वो उसके कंट्रोल में है क्या? लेकिन वर्तमान में मैं शुभ विचार करूं या अशुभ विचार करूं, या किसके हाथ में है? कल क्या बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, कल क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज क्या होना है ये मेरे हाथ में है। मैं शुभ भाव करूं या अशुभ भाव करूं, मैं पाप कार्य करूं या पुण्य कार्य करूं, इसका चुनाव, इसका विकल्प किसके पास में है? सभी जानते हैं, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा, लेकिन कौन मानता है? मानता है क्या? लेकिन जो मानता है, हमारा आज जो होता है वही हमारे कल का निर्माण करता है। आप अगले क्षण की बर्बाद करके देखिएगा, अभी जिस अवस्था में हो उसी अवस्था के अनुरूप आपके अगले क्षण की अवस्था होती है। जैसा कल बीता था उसी के आधार पर आज ही हमारे नियंत्रण में मेरा वर्तमान कैसा बीते, मैं अपने वर्तमान को धर्म में भी बना सकता हूँ, मैं अपने वर्तमान को अधर्म में, पाप में भी बना सकता हूँ। सुख चाहते हैं तो क्या होगा, क्या करना है? शुभ में लगे रहो, धर्म में लगे रहो। ये धर्म, ये शुभ संसार के उत्तम सुखों को दिलाने वाला
विषयों में अनुराग, कषायों में अनुराग, मिथ्या धर्म में, मिथ्या दृष्टियों में, परस्पर आदि 5 पापों में अनुराग रूप राग भाव है तथा मोह भाव द्वेष भाव ये सब भाव नरक निरोध में अनंत काल पर भ्रमण कराने वाले कारण है। अब इसके विपरीत क्या है? विषयों में अनुराग, जिसके लिए क्या होता है? विषय थोड़ा अच्छा लगता है, भोग पदार्थ और भोग की सामग्रियां यही तो सबको चाहिए, तो पूरा समय किसमें जा रहा है? उसे ही इकट्ठा करते ले जा रहा है। और जिसके पास जितना भोग की सामग्री है वो उनके आदर्श है। और ऐसे भोगों में और भोगों की सामग्री को इकट्ठा करने में, विषयों में लगा लेना, विषयों में अनुराग होना और कषायों में अनुराग करना, क्रोध आदि करके अपने आप को अच्छा मानना। भाई होता ना, क्रोध क्या लोभ करता है, अहंकार करता है, तो ये सबको करके मैं को चाल करता हूँ और मैंने क्या बहुत अच्छा किया, मैंने क्रोध किया तो मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने लोभ किया तो बहुत अच्छा किया। कषायों में लगा रास्ते से जा रहा है तो रास्ते से जाते हुए वही सावधान होता है जिसे कीचड़ में पाँव रख देते क्या? तो जो तुम्हारे क्रोध आदि रूप भाव हो रहे हैं तो यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है कि नहीं हो रहा? और जो असावधान है, जो कषायों में ही रखा होता है, और क्या कहते हैं कि कषायों में और मिथ्या धर्म में और मिथ्या दृष्टियों में, मिथ्या जो धर्म है भाई कुदेवादी और गुरुवादी जो है उनकी पूजा अर्चना करना है। और जो मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या मार्गी है, उसमें और 5 पापों में इंसान जो चोरी दूसरी और करती है, ये 5 पाप जो आचरण करता है उसमें लगा रहता है, हिंसा देने में लगा रहता है, झूठ बोलता है। दिन भर में देखो कितना झूठ बोलते हैं, सच कितना बोलते हैं, झूठ कितना बोलते हैं, चोरी आदि में लगा रहना, कुर्सी सेवन कितना आज देखो चाचे की क्या धच्ची हो रही है। और परिक्रम सबको अच्छा लगता है, इस 5 पापों में जो रमा हुआ है और क्या कहते हैं अनुराग और राग भाव है, यहाँ तथा मोह भाव और द्वेष भाव, ये सब भाव, मोह भाव, ममत्व का भाव, मिथ्या भाव, आपको शरीर में जो मैं बनाते हैं ये सारे जो कारण जो लगाए विश्व में कषायों में लिप्त और मिथ्या दर्शन, मिथ्या आदि में जो रमा हुआ है और जो 5 पाप आचरण करता है उसकी दशा क्या होगी? नरक निरोध आदि दुर्गतियों में जाएगा, भीषण कष्ट रहेगा। पर जो सम्यक दृष्टि है, जो अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पापियों से भी द्वेष भाव करता है। जो सम्यक दृष्टि होता है, जो अन्य है, पापी है, मिथ्या आचरण कर रहे हैं, उनके प्रति द्वेष होता है, क्योंकि सभी की मिथ्या कर्म को व ज्ञानावरण कर्म का वशीभूत होकर के अपना स्वरूप है। कर्म का उदय चल रहा है, कर्म के मूल्य कर्म का उदय, मिथ्या कर्म का उदय, तो ऐसा आचरण हो रहा है। इसमें बैर करके में क्या साथ है? अब उनसे बैर करना या उनसे द्वेष करना, वो कोई दुश्मन है क्या हमारे? वो शत्रु है क्या हमारे? ऐसे दुश्मन शत्रु की रूप से वो देखना, उनको तो इनकी विपरीत बुद्धि ही मारेगा। ऐसा होता कि उनकी बुद्धि की बात नहीं है, ऐसा विपरीत विचार करना। सम्यक दृष्टि क्या रखता है? उनके प्रति दया का भाव रखता है, उनके प्रति
देवों के मूर्ति देवता क्रूर मूर्ति तथा योगिनी यक्ष भैरव आदि यंत्रों की स्थापना के स्थान में उनसे कभी बैर नहीं करना, क्योंकि ये देवताओं को मूर्तियां तथा उनके स्थान को अनेक जीवों के अभिप्राय के अधीन पूजने आराधने को ही बनाए गए। अन्य के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है? सभी मनुष्य अपना अपना धर्म मानकर देवताओं की स्थापना करते हैं। इसको जैसा सम्यक का उद्देश्य मिला उसी प्रकार ये जो भी देवी देवता आदि उनकी भी तो अपनी भावना है, उनकी भी उनकी श्रद्धा है। किसी की श्रद्धा को क्या आघात नहीं पहुंचाना, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, तो मंदिर उसमें कुछ ही ये नहीं करता। उनकी जैसा उनको शिक्षा मिले, जैसा उनका संस्कार है, उसका अनुरूप कार्य करते हैं। इस प्रकार से ऐसा विचार करता हुआ सम्यक दृष्टि जी उनसे क्या करता है? समता का भाव, साम्य भाव को धारण करता है। इस प्रकार से अपन वात्सल्य नामक गुण को देख रहे हैं। ये वात्सल्य गुण की क्या विशेषता है? कैसा धर्मी गुण भी इस वात्सल्य गुण को धारण करता है। जैसा सम्यक दृष्टि के लक्षण को हमने देखा, वात्सल्य गुण का धारण सभी के प्रति क्या अपना तो किसी का भाव हो, अपना भाव हो, ये बात है। इसी मुद्दा के साथ सभी के संबोध की बातें हो, संग्रहित हो, संग्रह हो। आज ही तक कोई भगवान की जय, भगवान की जय, जय।